हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। मेरी भी अच्छी चल रही है, मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमन है। मैं सीटेट और टीजीटी की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो दोनों एक साथ में लेके चलना मुझे है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना हार्ड वर्क है। किसी ने पूछा है कि एसएसटी की मैं तैयारी कैसे करूं या कौन सी बुक से मैं पढ़ाई करूं, तो मैं उन्हें बता देती हूं कि वो एनसीईआरटी 6 to 8 की बुक आप फॉलो करिए, उसको अच्छे से पढ़िए। मैं भी वही पढ़ रही हूं, तो आप भी वही पढ़िए। आप कोई प्रैक्टिस सेट एक ले लीजिए, आप अपना प्रैक्टिस भी करिए। उसमें प्रीवियस ईयर भी और प्रैक्टिस दोनों रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास अरिहंत की बुक मेरे पास है, तो मैं उससे प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ और उसी में प्रीवियस ईयर भी हैं। तो 15 प्रैक्टिस सेट हैं, अरिहंत की मैं बुक ली हूँ। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप कहीं से कोर्स नहीं लिए हैं तो आप बुक ले लीजिए, नहीं तो कोर्स में सारी चीज़ें कराई 6, 7, 8 की बुक जो एसएसटी की होती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है उन लोगों की, वही बुक आप ले लीजिए और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। और पढ़ने के बाद जो आपको लगे कि यहाँ से पॉइंट बन रहे हैं, उसको आप नोट्स में बना लीजिए। फ्रेंड्स, मैं भी इसी तरीके से मैं भी पढ़ाई करती हूँ। वैसे तो मैं कोर्स भी ली हूँ, लेकिन मेरे पास बुक थी, क्योंकि इसके पहले मैं सीटेट का एग्ज़ाम दी थी, तो मेरे पास बुक थी। तो जिसकी वजह से हम अपने बुक को भी पढ़ लेते हैं और कोर्स से भी पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, हाउस वाइफ हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम लाइव क्लास में ही मैं पढ़ाई कर पाती हूँ, लाइव क्लास ही मैं अटेंड कर पाऊँ। तो रिकॉर्डेड क्लास भी पड़ी रहती है, मैं उसको स्पीड बढ़ा के देख लेती हूँ और मैं बुक भी पढ़ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी बुक को पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी बुक आपको आसानी से कहीं भी आप जाएंगे लेने तो मिल जाती है, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी करिए एसएसटी की। फ्रेंड्स, एसएसटी की बुक्स वगैरह आप लेके पढ़ाई करेंगे, नोट्स बनाएंगे, 60 नोट्स बनाएंगे, अच्छे से आप पढ़ाई कर लेंगे तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो मैं भी इसी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से आप पढ़ाई करिए। क्योंकि इसके पहले मैं सीटेट का एग्ज़ाम दी थी, तो मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो मैं अपना स्कोर बढ़ाने के लिए मैं फिर से सीटेट का एग्ज़ाम दे रही हूँ। फ्रेंड्स, कभी कभी लगता है कि समय बीतता चला जा रहा है, मेरे करियर का कुछ पता नहीं है, तो इससे क्या करें? कुछ नहीं कर सकते हैं, घबराने से कोई मतलब ही नहीं है। हम पढ़ाई अपना करते रहते हैं और करेंगे भी जब तक मेरी एक एज लिमिट एज होती है, जब तक एक क्वाड एरिया नहीं हम क्रॉस कर जाते हैं, तब तक हम अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। पढ़ाई को हम जारी रखेंगे, ऐसे हम हार नहीं मान सकते हैं। और आप लोग को पता ही है कि वैकेंसी के बारे में किस तरीके से क्या चल रहा है। अभी तो सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। सीटेट तो वैसे भी हर 6 महीने पे कराया जाता है, लेकिन वैकेंसी कहीं दूर दूर दिखाई ही नहीं दे रही है कि कब आएगी। बस हाँ, कैलेंडर जारी होगा, अब होगा, विज्ञापन आएगा, मतलब यही सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस यही चल रहे हैं, लेकिन कब आएगा ये फिक्स नहीं है। तो हम, लेकिन हो सकता है कभी भी आ जाए, ये भी तो हो सकता है। तो फिर हम अपनी पढ़ाई पहले से ही तैयारी करके रखेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर टाइम ही ना मिले, अगर वैकेंसी आ जाएगी तो फिर चूक जाएंगे, तो हमेशा जीवन भर पछताएंगे। इससे अच्छा है कि हम पहले से ही अपनी पढ़ाई करते रहें। फ्रेंड, मेरी टीजीटी की भी पढ़ाई साथ में चल रही है, उसके लिए मुझे 2 घंटे 3 घंटे हर दिन निकालना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए 2022 का फॉर्म मैं नहीं फिल की हूँ, लेकिन उसके साथ अगर नई वैकेंसी ऐड होके आएगी तो फिर एग्ज़ाम तो होगा ही। तो अगर हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हिंदी अगर हम शुरुआत से जीरो से अगर हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका भी सिलेबस बड़ा है, तो सब सिलेबस कवर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम पहले से ही अपनी तैयारी करते रहें। रही बात सीडीपी की, सीटेट में, तो सीडीपी की बहुत सारे ऐसे टॉपिक हुए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनको हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे, जैसे पियाजे की थ्योरी है, कोहलबर्ग, वाइगोस की, स्किनर, चोम्स्की, इनकी थ्योरी अच्छे से कर जाना है हमको। और एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 को अच्छे से पढ़ाई करना है। कुछ चैप्टर्स हैं जैसे मूल्यांकन, बुद्धि, आनुवंशिकता व वातावरण, अधिगम, सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा, चिंतन,
अधिगम विकार, तो ये सारे चैप्टर्स को मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और रही बात इसको सारे चैप्टर को कवर करने के बाद हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे। हमको अपना मूल्यांकन खुद करना है, तो हमका अपना स्कोर खुद पता चल जाएगा कि हम अभी कितनी दूर पे हैं। मॉक टेस्ट साथ में देंगे, प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे हर दिन। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा आप पेडागोजी पे ज़्यादा फॉलो करें और ज़्यादा उस पर ध्यान दें। कुछ टैग वर्ड ऐसे होते हैं जिसको बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है ध्यान देना, तो उसको आप अपने पॉजिटिव होके अपने माइंड को एकदम फ्रेश करके आप एकदम अच्छे से टैग वर्ड को समझिए और पढ़िए। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से भी सॉल्व होंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में अगर 5 सब्जेक्ट हमारे हैं या 4 सब्जेक्ट हमारे हैं, तो उसमें से 15 नंबर की पेडागोजी हर में आती है, तो 90 नंबर हमारे यहीं से कवर होते हैं टैग वर्ड से। अगर हम टैग वर्ड से ही हम अच्छे से कवर कर पाएंगे पेडागोजी में, तो हमारा अच्छा स्कोर हो पाएगा। और साथ साथ हमको जो भी थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो अरिहंत की बुक ले लीजिए। मेरे पास अरिहंत की है, क्योंकि इसके पहले एक पब्लिकेशन यूथ की थी तो उतनी अच्छे से नहीं थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे। मैं भी उसको पढ़ी थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आप लोग के साथ ये बोलूँ कि यूथ का आप ले लीजिए, उसमें क्वेश्चन बहुत सारे गलत थे। और आप अरिहंत की ले लीजिए। अरिहंत मुझे ठीक लगी, तो मैं आप लोग को वही बताऊंगी कि अरिहंत की आप अगर लेना चाहें तो ले लें। उसमें आपको प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे और 15 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। रही बात, जब तक आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो नहीं करेंगे आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आप एनसीईआरटी बुक को आप फॉलो करिए अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं सेकेंड पेपर की। किसी ने कमेंट किया था कि मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मैं पढ़ाई करूं, तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि आपके घर वाले आपको कहें या ना कहें, लेकिन आप अपने ड्रीम को पाना है और अपने लक्ष्य तक जाना है। आपको मेहनत करना है, आपको पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। आपको क्या बोल रहे हैं क्या नहीं कोई बात नहीं है, आप काम के बाद अपना टाइम निकालिए, आप ऐसे छोड़िए मत। जितना आप छोड़ने के बाद अगर जाएंगी पीछे जाएंगी, तो उतना अगर आगे बढ़ जाएंगी तो आप अपने ड्रीम को पा सकते हैं, अपने सपनों को हासिल कर सकती हैं। तो आप पीछे मत हटिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप उसी तरीके से लगे रहिए। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन आप छोड़िएगा मत, किसी की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। चाहे कोई चाहे पढ़ने के लिए, कोई ना चाहे, आपको कोई नहीं कहेगा। अगर ससुराल में है तो आपको कोई नहीं कहेगा कि आप पढ़ाई करें, लेकिन आप छोड़िएगा मत, आप पढ़ाई करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।